आप वहाँ पे उनकी कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे वीजे उनके निकलते रहते हैं। ऑनलाइन आते हैं या अखबारों में आते हैं? ऑनलाइन निकलते हैं। जब गए हैं तो टोटली कुछ और था। वहाँ पे जाके वो जी लेबर करें, लेबर का वर्क करें, अच्छा, जो वीजा लग के गया आपका ड्राइवर का, मिनी ट्रक ड्राइवर का, वो काम नहीं ले रहे। वो काम नहीं। बस जब तक ये टेस्ट नहीं पास करेंगे वीजा तो पंच नहीं होगा। वीजा पंच नहीं होगा। उसके बाद एम्बेसी आपने जमा करा दिया। यस प्लीज। वहाँ पे ऐसे है तो ये, वहाँ पे कानून बड़े सख्त हैं, वहाँ पे ये लेकिन पाकिस्तान में अगर पैसा चल रहा है ना तो सऊदी अरब में उससे ज्यादा डबल पैसा चल रहा है। सूरत हाल जो देखी है तो ऑटोमेटिकली माइंड में बहुत से सवालात उठे कि यार हम कहाँ आ गए। पैसे लगा के कितने पैसे आपको टोटल लग गए वहाँ पे जाने? मेरे वहाँ पे तकरीबन में 4.5 पौने 5 लाख टिकट वगैरह मिला के। किसी की बेहतर तलाश के लिए निकलना चाहिए और जाना चाहिए वाले। अब तो टोटल वहाँ पे जो माहौल है वो चेंज हो चुका है। वो ओपन यूरोप वाली साइड पे निकल रहा है, दुबई की तरह दुबई की तरफ, ओपन हो गया। याशी की तरफ। अच्छा, याशी। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, आपकी राइड है? हाँ जी सर। सर कहाँ की राइड है? मेरी बाटापुर इधर से पीछे से निकाल। पीछे से सर क्या करते हो? तो मैं अभी इस वक्त सऊदीया से वापस आया हूँ। अच्छा अच्छा। दुआ से खुला। अच्छा सर, मेरा ना चैनल है हम जानते हैं के नाम से, जिसमें हम इंफॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं व्यूअर्स के लिए, जिसमें व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिले हर शोबे के बारे में। तो आपसे अगर थोड़े से मैं सवाल कर लूँ इसके मुताल्लिक़, तो आप माइंड तो नहीं करेंगे? थैंक यू। ये लाइट वाइट प्लीज़ अगर मेरे पास निकाल। सर किस तरह गए थे, थोड़ा सा शुरू से ब्रीफ कर दें, किस तरह बेसिक जाना होता है सऊदीया जाने के लिए? अब क्या प्रोसीजर होता है? यहाँ पे एज अ मैं एक कंपनी है वहाँ पे ड्राइवर था, तो बस ऐसे ही बस यहाँ पे वसाइल नहीं थे पाकिस्तान में, निकले बाहर की। पहले क्या एजुकेशन क्या है आपकी? ग्रेजुएशन किया है जी। ग्रेजुएशन की है माशाल्लाह। लेकिन आपको हालात ऐसे है ना, मास्टर के लिए कोई हमारे पास स्किल वाली तालीम नहीं है ना असल में। स्किल्स वाली तालीम है यहाँ पे भी हासिल करके जो है ना वो इंसान। MBA भी अगर जिसने किया उसके पास वो स्किल लेवल नहीं है ना वो। तो किस तरह वीज़ा किस तरह लिया था? कंपनी से? वीज़ा मैंने कंपनी से लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर तकम्मुल के टेस्ट? कामुल का मैंने टेस्ट दिया मनामा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे, ठीक है। वहाँ से टेस्ट मैंने पास किया। ठीक है। पास करने के बाद फिर जो है ना वो एम्बेसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह गए, वहाँ से वीज़ा पंच हुआ। फिर सऊदी अरब का शहर है अबा, वहाँ गए थे। किस चीज़ का था आपका? मेरा था मिनी ट्रक ड्राइवर का वीज़ा। ट्रक ड्राइवर। तो कितना पहले कंपनी ने पैसे दिए? कंपनी ने वीज़े हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, कोई Free of पैसा नहीं था। अच्छा, वो कैसे मिल जाते हैं? वो हमारे वहाँ जानने वाले थे। नहीं वैसे आपने आम व्यूअर्स को किस तरह मतलब वीज़ा मिल सकता है? हाँ, व्यूअर्स के लिए है कि अगर आप वहाँ पे उनकी कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे वीज़े उनके निकलते रहते हैं। ऑनलाइन आते हैं या अखबारों में आते हैं? ऑनलाइन निकलते हैं। ये कहाँ पे देख सकते हैं? इनकी वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ, सऊदी जॉब्स। सऊदी जॉब्स की। ठीक है ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के हाथ लगेंगे तो वो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक्स में डाल दूंगा। कोई अच्छी अच्छी एक दो वेबसाइट बता दीजिएगा जहाँ पे हमारे व्यूअर्स देख सके, मतलब जहाँ पे जॉब्स आए ड्राइवर्स की। एक की है अपना सऊदी ग्रुप्स का है, और एक इनका जो आजकल जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना इनका रियाज में और अबा में काफी तमाम जो ऑनलाइन देख सकते हैं, उसमें ऑनलाइन ओरिजिनल जॉब्स आती हैं इनकी सऊदीया की। सऊदी इसमें किसी एजेंट्स वगैरह के हाथ ना लगे। ठीक है। और यहाँ पे कहते कुछ है, वहाँ पे होता कुछ है। अच्छा अच्छा। जो एजेंट्स कहते हैं। ठीक है। तो वो आपने वीजा ले लिया, उसके बाद टेस्ट पास किया, तकम्मुल का टेस्ट जरूरी हो गया। यस। जब तक ये टेस्ट नहीं पास करेंगे वीजा पंच नहीं होगा। वीजा पंच नहीं होगा। उसके बाद एम्बेसी आपने जमा करा दिया। यस प्लीज। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर फ्लाइट वीजा लग के आया, पंच हो के आया, फिर चले गए। ठीक। वहाँ सऊदीया चले गए। अबा हम लाहौर से हमारी फ्लाइट थी, अबा जाके हम नीचे उतरे, वहाँ पे लैंड हुए हैं, चले गए हैं। फिर सबसे पहले अल्लाह के घर गए हैं, उम्रा अदा किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस काबिल नहीं थे। लेकिन वहाँ पे जब गए हैं तो टोटली कुछ और था। वहाँ पे जाके वो जी लेबर करें, लेबर का वर्क करें। अच्छा, जो वीजा लग के गया आपका ड्राइवर का, मिनी ट्रक ड्राइवर का, वो काम नहीं ले रहे? वो काम नहीं, टोटल लेबर। अच्छा, लेबर किस तरह की? लेबर टोटली लेबर जो जैसे मजदूरी? मजदूरी। अच्छा अच्छा।
और क्या हमारे लिए तो बहुत मुश्किलात थी जब एक ग्रेजुएट बंदा है तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए, जो मतलब कह के गए हैं ड्राइवर अच्छा रीजनेबल प्रोफेशन है, प्रोफेशन। तो उसमें अगर बंदा सुकून से करे, वहाँ पे एसी वाली गाड़ियाँ होती है, ऑटो गाड़ियाँ ना, इस तरह आराम से सुकून की नौकरी थी। और तनख्वाह कितनी लगती थी? हाँ 1700 रियाल थी वहाँ पे। पाकिस्तानी कितने? पाकिस्तानी तकरीबन 125-130 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो उसमें क्या आपको नजर आ रहा था, फायदा था या? नहीं, फायदा तो होता है स्लो स्लो थोड़ी थोड़ी, लेकिन बाद में टाइम के साथ मुश्किलात के साथ बाद ही आसानियाँ होती हैं। तो वहाँ का माहौल कैसा था? माहौल जो है सबसे ज्यादा तो हमें जो है ना माहौल ने डिप्रेशन में डाला है कि वहाँ पे कोई आपको पूछने में खींचने वाला नहीं है। आपने खुद है बीमार हैं तो आपने खुद ही इलाज मतलब कि मेडिसिन लेनी है, कोई पूछने वाला वहाँ पे कोई। क्या मतलब क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल लगी? वहाँ पे गए हैं जी, ये काम से जब गए हैं वहाँ पे देखा है जो लेबर उनकी आई है काम करके, उनकी सिचुएशन उनकी सूरत हाल जो देखी है, तो ऑटोमेटिकली माइंड में बहुत से सवालात उठे कि यार हम कहाँ आ गए हैं, कहाँ फंस गए। रिहाइश कैसी थी? रहाइश ठीक थी, कंफर्टेबल थी, इजी था। कितने बंदे एक कमरे? 6 बंदे थे कमरे। 6 बंदे, मतलब मैनेज हो जाते थे? यस। और खाना वगैरह मैस ही? खाना मैस, वहाँ तमीज मिलता है इतना बड़ा, वो 3 बंदे 4 बंदे खा लेते हैं। अच्छा, मिलके 2 टाइम या 3? 3 टाइम। 3 टाइम खाना, सुबह नाश्ता भी वो देते हैं, दोपहर को भी। और वहाँ पे एक खासियत है कि जी सुबह दोपहर शाम आपको वो प्याज साथ मिलता है खाने। अच्छा, रात को भी सुबह को? सुबह दोपहर शाम। अच्छा, वहाँ पे एक वो रूटीन है। रूटीन। तो पाकिस्तानी थे सिर्फ आप? जी पाकिस्तानी थे पाकिस्तानी थे सारे आप, मतलब पाकिस्तानी? नहीं नहीं, वहाँ पे बंगाली भी थे, फिलिपाइनी थे, मिस्री थे, अच्छा, बांग्लादेशी थे, और ज्यादा उस कंपनी में जो है बांग्लादेशी और इंडियन। अच्छा, ये इनलीगल थे वहाँ पे लोग ना, किसी का कामा शार्ट है, वीजा शार्ट है, लेकिन आप लोग प्रॉपर गए? हम प्रॉपर गए थे। ठीक है, तो वर्क का एनवायरनमेंट कितने आवर का था, कितने घंटा? 8 घंटे? 8 घंटे। लेकिन वो मजदूरी थी? मजदूरी थी, इसलिए फिर हमने फैसला किया कि पाकिस्तान इज द बेस्ट। कितने साल रहे आप वहाँ पे? मैं वहाँ पे 3 माह रहा हूँ। अच्छा, बस 3 माह रहे? रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट जॉब आप वहाँ पे इतने पैसे लगा के, कितने पैसे आपको टोटल लग गए वहाँ पे जाने? मेरे वहाँ पे तकरीबन में 4.5 पौने 5 लाख रुपए मिला के? यस प्लीज। तो वो तो उतने अरसे में वही आपकी पूरी नहीं हुई? वही पे पूरी। तो तनख्वाह वगैरह मिल गई अभी जितनी मिलनी थी? तनख्वाह वगैरह वहाँ पे मिली 2500 रियाल मिला सिर्फ जी, बाकी तो अपने से ही, बाकी वहाँ पे खर्चा भी अपना? खर्चा भी अपना किया सारा, लेकिन पैसे लगने का दुख नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि तजुर्बा हो गया, आज देख लिया, उम्र कर लिया हाँ। कि अल्लाह पाक ने इसी बहाने से मैं वहाँ बुलाना था अपने घर। चले, एक बहाना ही था आपका। हाँ। यस। तो रवैया कैसा था वहाँ पे सऊदी का, या जो कंपनी का? सऊदी जो था वो बिल्कुल ठीक था, बड़ा अच्छा इंसान था, लेकिन वहाँ पे जो उनको गाइड करने वाले हमारे पाकिस्तानी होते हैं ना, एक्चुअली हम जब जाते हैं हमें तो लैंग्वेज नहीं आती, अरबी नहीं आती। ठीक। और हमारे जो कुछ पाकिस्तानी पहले होते हैं उनको सारी अरबी आती है। ठीक। वो यही कहते हैं कि इनको भी कुछ पता नहीं है, इनको 2 नंबर इनके साथ फ्रॉड कर लिए, ये कर ले वो कर ले। अपने बंदों के साथ? अपने बंदों के साथ। इंडियंस का नहीं ऐसे देखा हमने। इंडियंस का नहीं, इंडियंस नहीं करते, अपने बंदे का बहुत ज्यादा फायदा वो मतलब वो करते हैं, उसका फायदा नहीं उठाते, उसको बल्कि फायदा देते हैं। यहाँ पे हम अपने बंदों को ही पाँव काटते हैं कि ये ना रह जाए कहीं। इसीलिए तो पाकिस्तान सबसे पीछे चला गया। ये मतलब आपस में नहीं सलूक से कोई रहती ना? बिल्कुल। वहाँ पे अगर कोई इंडियन या फिलिपाइनी लड़ पड़े आपस में, उनका एक कट है। अच्छा। एक दूसरे की खैर ख्वाही करते हैं, मदद करते हैं, और हमारे पाकिस्तानी नहीं करते वहाँ पे। अच्छा, सऊदी अरब के कानून काफी ज्यादा सख्त माने जाते हैं, आपका इस बारे में क्या तजुर्बा है? बहुत, मैंने जो देखा है, मैं नजरान अब्बा से नजरान जा रहा था। अच्छा। तो चेक पोस्टें थी और किसी की मजाल नहीं थी कि कोई आगे रास्ता भी खाली था, जब तक वो शुरता उनका कहे एक फिंगर से वैसे करता तो वो लाइन से लग जाता। अच्छा। उसने कहना है तो आगे ट्रैफिक चलने, अदरवाइज वहाँ खड़े हैं स्टिल। क्या वजह है वहाँ पे इतनी सख्ती की? मतलब जुर्माना ज्यादा से ज्यादा है, लोग किस लिए डरते हैं, या फिर सजाएं उनकी ज्यादा है? उनकी सजाएं जुर्माने के साथ बहुत ज्यादा है। क्या है मतलब सिग्नल जंप का उधर क्या जुर्माना चल रहा है? वहाँ पे 3000 रियाल जो है ना सिंगल जंप का आई थिंक चल रहा है वहाँ पे। तो छोटी छोटी बातों में भी स्ट्रिक्ट रूल है, जैसे सड़क पार करने पे बहुत। तो हुआ है किसी को, आपके दोस्त को या किसी को? कितने गए थे या दोस्त? नहीं, दोस्तों के साथ गए हुए थे हम लोग। अच्छा अच्छा, लेकिन बच गए हैं अभी, क्योंकि अभी 3 माह में तो इंसान सीखता ही है वहाँ पे जाके, तो ये चीज।
अच्छा, आपकी एडवाइस क्या है जो बंदा सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके लिए क्या मशवरा है, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आज जी, अपने मुस्तकबिल के लिए और रोजी की बेहतर तलाश के लिए निकलना चाहिए और जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे आगे आपके जो जिससे आपने वीज़ा लिया या आपका कोई है, कोई ब्रदर है, भाई है, अलबत्ता कि भाई भी वहाँ पे नहीं बनते, ठीक है, वो भी छोड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। क्या स्किल्स वाले ज़्यादा जाएं? ड्राइवर वाले स्किल वाले तो आपने देख लिया आपके साथ क्या कर रहे थे वो, तो कितने अर्से बाद आपको ड्राइवर की नौकरी पे लगाते हैं? अगर आपको लगाते वो क्या क्यों कर रहे थे? इसलिए देखिए जी, अभी मैं यहाँ से फ्रेश गया था, ठीक है, मेरे पास पाकिस्तानी HTV PSV लाइसेंस होल्डर तो अच्छा बड़ा लाइसेंस है वो, तो यहाँ हर बंदे के पास नहीं होता पाकिस्तान। तो वहाँ पे जाके जो है ना, मेरा वो कामा लगना था, वहाँ का लाइसेंस बनना था, फिर मुझे उन्होंने गाड़ी देनी थी। अच्छा, उससे पहले उन्होंने गाड़ी, ऐसा लग जाता, 2 माह 2.5 माह लग जाते। लेकिन उन्होंने तब तक आपको उस 3 महीने कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो नए बंदे जो जाना चाहते हैं, क्या स्किल्स वाले जाएं, ज़्यादा अच्छे रहेंगे? स्किल्स है वहाँ पे, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आजकल काम चल रहा है वहाँ पे, पूरे शहर में जी। जो समंदर पे एक सिटी बन रहा है बहुत बड़ा इनका, एक लाइन बन रही है, बाउंड्री लाइन टोटल बॉर्डर के साथ, जो क्या है ना, टोटल बॉर्डर पाकिस्तानी FWO ही काम कर रही है। अच्छा वहाँ पे। अच्छा, उनके पास ही वो सारा वर्क है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे जेन से निकल रहा है मेरे वो बॉर्डर, जद्दा, रियाद, दमर वगैरह। दमाम वाली साइड पे नहीं, ये अबा के साथ ही लगता है, यमन, ताइफ के साथ ही। अच्छा अच्छा, ये तमाम बॉर्डर ना, तो वो बॉर्डर पे तमाम बाउंड्री लाइंस बना रहे हैं, और हमारी पाकिस्तानी FWO वही काम कर रही है वहाँ पे। अच्छा, अच्छे स्किल्स अगर लेके जाए तो 1.5 लाख रुपए तक एक आम बंदा मतलब वहाँ पे कमा लेगा, कमाल है, जो नॉर्मल और अच्छे, मतलब अगर एजुकेशन बेस पे वहाँ पे जा सकते हैं या सिर्फ स्किल लेवल ही जा रही है? जी देखें, एजुकेशन भी मैटर करती है, लेकिन वहाँ पे अगर आपने जाना है तो स्किल ज़्यादा बेस्ट। एजुकेशन जॉब मुश्किल ही है वहाँ पे। वो इंडियन ज़्यादा में ख्याल ले रहे हैं, इंडियंस भी ले रहे हैं, पाकिस्तानी भी हैं, ये नहीं है कि इंडियंस ले रहे हैं या पाकिस्तान ले रहे हैं, लेकिन आपके पास हुनर है, स्किल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आप जितना अर्सा भी वहाँ पे रहे हैं, मुल्क की याद आती थी? बहुत आती थी। क्या करते थे? एक दिन, अच्छा, एक फैमिली की। कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा है? बस एक्सपीरियंस, इंसान जो है ना, पहले भी कहा कि जो बेहतर की तलाश में निकला था, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने दर पे बुलाना था, हाजिरी दिलवानी थी, बस वो हाजिरी दी और वापस आ गए। सही। लेकिन जब अकेले आप कमरे में बैठे हैं ना, तो आपकी जो याद है ना, वो फैमिली की तरफ ही है। आपकी एक एक पल की सोच आपके पीछे देश में बहुत ज्यादा। ठीक, चले, अल्लाह आपको यहाँ पे अच्छा कामयाब करे और अच्छी जगह अप्लाई करें और आगे जाएं, तो जरूर आगे अपने स्किल्स को अच्छी और डेवलप करें। कोरिया की एक, मैंने आपको अपनी वीडियो का लिंक मैं ऊपर हेड पे लगा दूंगा जी, कोरिया के आप अप्लाई करें, काफ़ी ज़्यादा हमारी आवाम उसमें अप्लाई कर रही है, बड़े अच्छा, उसमें OCA के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आप कोरिया में अप्लाई करें, लैंग्वेज सीखें, एक बंदा 6 महीने में अच्छी लैंग्वेज सीख सकता है, उसके बाद किसी एजेंट वगैरह के बगैर आप जा सकते हैं। ये वीडियो का लिंक मैं आपको ना ऊपर इसमें टैग कर दूंगा, आपको देख के आप उसमें अप्लाई करें कोरिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और वहाँ पे थोड़े से पैसे लगा के महीने के आप 5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं कोरिया जाके। नहीं, अभी इंशाल्लाह मैंने हांगकांग के लिए एक वीजा लगाया हुआ है। ठीक है, तो बस अब बेस्ट ऑफ वो ये देखेंगे, आप अच्छे से अच्छे की कोशिश करें। जी, बस अच्छे की कोशिश में ही है यहाँ पे, बाकी होना वही है जो मंजूर खुदा। तो कैसे हालात हैं उधर सऊदीया में? बाकी कोई उसके वहाँ की कोई इंटरेस्टिंग बात बताएं जो आपके साथ वहाँ पे बीती हो इतने अच्छे में, डिफरेंट आपको, मतलब इंटरेस्टिंग इस सेंस में आपको जो डिफरेंट लगा हो पाकिस्तान और सऊदीया में, बहुत ज़्यादा शॉकिंग कल्चर शॉक लगा हो आपको कि ये क्या है और पाकिस्तान में क्या है? हाँ, ये मुझे एक बात वहाँ पे थी, कल्चर वहाँ पे हो रहा था, तो वहाँ पे हम चले गए, मतलब कि वहाँ पे ऑल इन ऑल सऊदी टोटल उनकी फैमिलीज भी थी, हम चले गए, एक इवेंट था छोटा सा, तो वहाँ पे उनका रक्स जो है ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका। क्या ठीक है, गर्ल्स थी या मेल थे? नहीं, दोनों ही मिक्स, मतलब कि पहले वाला माहौल नहीं रहा सऊदी अरब में। अच्छा, जो ये चीज आपको बड़ा सोच के अजीब लगी, मतलब देख के अजीब लगी कि हमने सुना क्या हुआ है
और असल में हकीकत क्या है। अच्छा मैंने तो इस हद तक देखा है कि वहाँ पे सपा सऊदी अरब में ठीक। नजरान सिटी में अच्छा फिलिपाइनीज है वहाँ पे, लेकिन वो सऊदी सऊदी नहीं रहे पहले अच्छा वाले। अब तो टोटल वहाँ पे जो माहौल है वो चेंज हो चुका है, एडवांस हो गए हैं काफी एडवांस हो ज्यादा। गया है। पहले तो वहाँ पे फीमेल गाड़ी भी नहीं चला सकती थी, अब तो काफी ज्यादा अभी मतलब तो एडवांस हो गए हैं। बहुत बहुत एडवांस। अच्छी अच्छी चीज है, वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं अपना अपने लेकिन इस्लामिक ममालिक है हमारा, लेकिन उसको उसकी हिदायत के मुताबिक जो उसको करना चाहिए उसके मुताबिक नहीं वो चल रहा। वो ओपन यूरोप वाली साइड पे निकल रहा है, दुबई की तरह दुबई की ओपन हो तरफ, रहा है। याशी की तरफ। अच्छा याशी ये वाली सेंस में आप कह रहे हैं। बाकी एडवांस होना कोई बुराई तो नहीं, मतलब लेकिन एक जिस सेंस में आप, मैं समझ गया आप बात हो रही है उस तरफ सही बात है। जो आपने देखा है वो आप, मैंने तो एक्सप्लेन किया जी, मैं ये देखा है हाँ और ये रियलिटी है। ये मतलब जो हमने सुना है उसके बिल्कुल अगेंस्ट आपको बात वहाँ पे फील हुई है। अच्छा अच्छा। और आपने जी बातें जी सुनते रहते हैं कि वहां पे ऐसे है तो ये, वहां पे कानून बड़े सख्त हैं, वहां पे ये लेकिन पाकिस्तान में अगर पैसा चल रहा है ना तो सऊदी अरब में उससे ज्यादा डबल पैसा चल रहा है। वहां की पुलिस भी पैसे लेके आपको ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है विदाउट ड्राइव, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट क्लासेस। मेरे से एक बंदा था वहां पे, उसने मेरे से 5,000 मांगा था कि जी मैं 5,000 रियाल मुझे दो, मैं आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा जस्ट आपने जाके फाइनल ट्राई देनी है और उसमें भी आप पास हो गए, वरना आपको 1.5 महीना 2 महीने जो है ना वो वेट करना पड़ेगा, क्लासेस लेनी पड़ेगी, जैसे हम मदरसा बोलते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट और आप 5,000 दे दो, मतलब सरकारी फीस दे दो या वैसे ही वैसे ही रिश्वत दे दो? रिश्वत। और आपको वो बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी, वो मतलब सऊदीया से मिल के ही होगा ना? सारी बात है, वो सारा कुछ हो रहा है वहां पे। वो बंदे पकड़ते हैं जिसके पास काम शार्ट नहीं है, वहां से वो पैसे लेके छोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब सारा कुछ ही ओपन वहाँ पे चल रहा है। टोटली ये वो बातें हैं जो मैंने अपनी आंखों से और रियलिटी देखी। इतना काम अरसे में आपने वहाँ पे देख लिए, तो असल में रियलिटी क्या है हम, और सुना हमने क्या क्या हुआ है कि बहुत कानून सख्त है। इंसान अगर किसी को एक्सप्लोर करना चाहे ना तो 2 दिन 3 दिन में भी कर सकता है अगर उसका माइंड सेट है। चलिए यहाँ से राइट होना है, यहाँ से राइट होके तो लेफ्ट है। उतार दीजिएगा डेस्टिनेशन पॉइंट आप। ठीक। और शायद कोई और सवाल ऐड करें सर इनफ, कोई जहन में नहीं ना? फिर अच्छा, और कोई शौकीन ऐड कर दें? शॉकिंग ऐड कर दें। है कोई जहन में? शॉकिंग क्या हो सकता है? रोड वहाँ पे आपको कैसे लगे? रोड आगे कमाल, वीआईपी रोड्स, अच्छा। बहुत वीआईपी। और कौन कौन सी गाड़ियों में बैठे उधर? वहाँ सुना है बहुत सस्ती मिलती है सर। मैं उम्रा करने जब गया था ना तो उम्रा से करके मैं वापस आया अबा, ठीक सॉरी अबा नहीं अबीस, खमीस खमीस ठीक खमीस में उतरा वहां पे। तो वहां से मैं तकरीबन को रात के 3:30-4 का टाइम था, ठीक अर्ली मॉर्निंग। तो तब मैंने वहां से वीगो 4x4 करवाया था ठीक अपनी रहाइश पे आने के लिए। अच्छा। और टोटली मेरे 16 रियाल में उसने वो मुझे मेरी लोकेशन पे, डेस्टिनेशन पे ला के जो रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई वार्ड